हाय बच्चे, कैसे हैं आप सब। मैं रोशन भैया आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई आचार्य पे। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है भैया मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो भैया केजरीवाल जी स्टार्ट करें आज की क्लास। तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो आज की क्लास में हम बेसिकली बात करने वाले हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की, लेकिन आपको उससे पहले एक छोटी सी बात बता दो, छोटा सा इंट्रो दे दो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले। क्या वो सुनो। देखो, जब हम क्लास 11th एंड करते हैं तो क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है एल एंड डी, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। और लिमिट्स को जब पढ़ाया जाता है तो हम लोग कहते हैं कि लिमिट्स जो है वो बेसिकली क्लास 12th में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है कैलकुलस। उसका ये एंट्री गेट है। मतलब भैया आप लिमिट पढ़ रहे हो तो क्लास 12 का जो मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट ब्रांच कैलकुलस है उसमें आप एंट्री मार चुके हो। ठीक है। जब आप क्लास 12 में जाते हो तो क्लास 12 में आप स्टार्टिंग में बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ते हो, जैसे रिलेशन फंक्शन, आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसके अलावा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स। लेकिन जब क्लास 12 में आप कैलकुलस की शुरुआत करते हो तो कैलकुलस की शुरुआत जो होती है वो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी नाम का चैप्टर के साथ होता है। ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये है भैया लिमिट टू। ठीक है, क्योंकि इसमें लिमिट यूज होने वाला होता है। और लोग कहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, हम इसे कहते हैं लिमिट थ्योरी। और अगर आप एनसीईआरटी को देखें, ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो क्लास 12 के एनसीईआरटी में डिफरेंशिएशन के नाम पे डिफरेंशिएबिलिटी में मात्र एक एक्सरसाइज चिपकाया हुआ है और थोड़ा बहुत क्वेश्चन एग्जाम्पल में, थोड़ा बहुत क्वेश्चन मिसलिनियस। लेकिन हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन को इतने ही आसानी में हम डील नहीं कर सकते। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन जो है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल पड़ जाता है जब आप इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। ठीक है। जब आप भैया एओडी पढ़ते हैं, ठीक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ते हो, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हो, तो इसके अंदर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उस रोल को, ठीक है, उस भूमिका को समझते हुए हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन को बहुत ही डिटेल में डील करेंगे, जिसमें हम, ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन केवल बोर्ड लेवल पे डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, बल्कि एनडीए जो एग्जाम होता है डिफेंस के लिए उसको भी टारगेट करके पढ़ रहे होंगे, जेई मेंस जो इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम होता है उसको भी टारगेट करके हम पढ़ रहे होंगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो उम्मीद है आपको सारी बातें यहाँ से क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये जो डिफरेंशिएशन वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। तो बच्चे, इस डिफरेंशिएशन का वर्ड का मतलब होता है तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। मान के चलो एक पेज दे दिया आपको, ठीक है, आप किसी भी साइज का पेज ले लो, मान के चलो A4 साइज का पेज दे दिया आपको। अब मैंने कहा यार इसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट, तो आपने उस पेज को फाड़ना चालू किया। एक टाइम आएगा जब वो आप उससे ज्यादा छोटे टुकड़े में नहीं बांट सकते उस पेज को। तो जो सबसे छोटा टुकड़ा जिसमें आपने उसे तोड़ा है, मतलब उस पेज को फाड़ा है, बांटा है, वो सबसे छोटा टुकड़ा ही गणित के लैंग्वेज में डिफरेंशिएशन होता है। और जो वो पेज होता है ना, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात है, जो मैंने पेज दिया था आपको जिसको फाड़ना है, उस पेज को हम कहते हैं फंक्शन। क्या कहते हैं? फंक्शन। तो जो क्लास 11th में आपने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था, जिसमें फंक्शन में आपने 5 टाइप का फंक्शन पढ़ा था नॉर्मली, आईलेट, जिससे आईलेट से डिनोट करते हैं ना फंक्शन को, आई से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो क्लास 12th में पढ़ते हो आप, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये जो 5 फंक्शन है, ये जो 5 फंक्शन है, ये अपने आप में एक पेज है। ठीक है। जैसे आप पेज को फाड़ रहे थे, छोटे छोटे टुकड़े में बांट रहे थे, उसी तरह इस फंक्शन को हम इस चैप्टर में छोटे छोटे टुकड़े में बांटना सीखते हैं। इतने छोटे टुकड़े में कि उससे ज्यादा छोटा टुकड़ा करना पॉसिबल ना हो। तो आपको मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन समझ में आ गया, डिफरेंशिएशन का मतलब अच्छे से क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। चल, अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में आपको समझना चाहिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो बेसिक बेसिक वर्ड्स हैं उसके बारे में हम पता कर लेते हैं। ठीक है। आपने ये सुना है कि अगर कोई फंक्शन, ठीक है, अगर कोई फंक्शन में वेरिएबल अगर एक्स है, अगर किसी फंक्शन में वेरिएबल क्या चल रहा है, एक्स, तो उस फंक्शन को हम y इक्वल टू एफ एक्स से डिनोट करते हैं। ये बात तो आपको पता होगा। अगर मैं कहूं कि अगर कोई फंक्शन में वेरिएबल टी है तो उस फंक्शन को y इक्वल टू एफ टी से डिनोट करते हैं। अगर कोई फंक्शन में
वेरिएबल y है तो उस फंक्शन को x इक्वल टू एफ वाई से डिनोट करते हैं। ये बात तो सुना होगा। f क्या है? f तो एक ऐसे ही है, बस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे फंक्शन लगाए। कल जाके f के जगह पे g भी रख दो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कल जाके h रख दो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई दिक्कत है? ये बातें समझ में आ गई? आगे बढ़े, चल आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हमने y इक्वल टू एफ एक्स नाम का एक फंक्शन लिया, ठीक है। आप सबको पता है कि ये फंक्शन को डिनोट कर रहा है जिसमें वेरिएबल x है। तो अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है तो उस फंक्शन का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है उसको हम एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये देखो, सेकंड पॉइंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट of fx is represented by भैया किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, एफ एक्स एक फंक्शन है, उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करना हो तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, ये एफ एक्स को हम क्या कहते हैं? वाई कहते हैं। तो इस एफ एक्स को वाई कहते हैं, तो कल जाके ये जो एफ डैश एक्स है, अगर इसको लिखना हो ना तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स। मतलब एफ डैश एक्स को ऐसे भी लिखा जा सकता है, हाँ ऐसे भी लिखा जा सकता है। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स को हम क्या कहते हैं? वाई। तो हम इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये भैया ये बात समझ में आ गया कि वाई का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। हाँ, तो ये एक्स है क्या? मैं एक छोटी सी बात समझो तो ध्यान से समझना, इस वर्ड को गौर करना। आपने लिमिट पढ़ी है, लिमिट तो सबने पढ़ी है, ठीक है। उसमें आपको पता होगा, छोटी सी बात पढ़ी होगी आपने, कि एक होता है एब इनिशियो मेथड, ठीक है ना, जिसमें हम एक वर्ड यूज करते हैं। टेंशन मत लो, अभी पढ़ाऊंगा एब इनिशियो मेथड भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, एक छोटा सा रैंडम डिस्कस करते हैं। अगर किसी ने डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है तो एब इनिशियो मेथड में ध्यान से सुनना, अगर एक्स के अंदर छोटा सा बदलाव लाना हो, छोटा सा हल्का सा चेंज लाना हो, तो उस जो हल्का सा चेंज लाते हैं ना, तो उसको हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी डेल्टा एक्स को हम डीएक्स कह रहे होते हैं। मतलब बेसिकली जब हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं dx के रिस्पेक्ट में, मतलब y में हम चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। और कौन सा x? छोटा सा x के रिस्पेक्ट में। मतलब y के अंदर हल्का हल्का चेंजेस ला रहे हैं, इतनी बारीकी सी छोटी छोटी चेंजेस ला रहे हैं ना, और इतनी स्पीड में ला रहे हैं ना, करने कभी सोची ना होगी। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? y के अंदर चेंजेस ला रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो जब भी dy अपॉन dx लिखा हो तो इसको आप क्या समझोगे कि हम y के अंदर चेंज ला रहे हैं, एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ x है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। और उस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ x को हम डिनोट करते हैं dx से, जो हम आगे भी बात करेंगे। उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से सारी बातें क्लियर हो गई। चले, अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर पॉइंट, जिसका नाम है एब इनिशियो मेथड। तो सबसे पहले आप कॉपी पे हेडिंग प्लेस कर लीजिए, एब इनिशियो मेथड, है ना। दुनिया वाले इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी कहते हैं भैया, तो इसका नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक जो है। वो बेसिकली आप ये समझो कि जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद करते हो ना, ठीक है, वो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बना कैसे, आपने जैसे बहुत सारे साइंस वाले बच्चे होंगे, ठीक है, जिन्होंने फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेसिक सीख रखा होगा, उन्होंने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये सब कर रखा है ना। तो वो फॉर्मूला आया कहाँ से? तो वो जो फॉर्मूला कहाँ से आया, वो एब इनिशियो मेथड बताता है, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बताता है ना। तो सबसे पहले इसका हम
बेस तैयार कर लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला कैसे आया, कैसे प्रूव होता है ना। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं भाई। हमने माना y इक्वल टू एफ एक्स नाम का किसी ने एक फंक्शन दिया, ठीक, इसे इक्वेशन फर्स्ट माना। जो ये x है, अगर इसके अंदर छोटा सा बदलाव लाए, हल्का सा चेंजेस लाए, तो हल्के से चेंजेस को हम क्या कहते हैं, या तो डेल्टा एक्स कहते हैं या तो डी एक्स कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसके अंदर एक छोटा सा चेंज ला रहे हैं एक्स के अंदर, और क्या चेंज कर रहे हैं, हम एक्स के अंदर डेल्टा एक्स प्लस कर रहे हैं। तो सोचो, जब यहाँ पे एक छोटा सा बदलाव आएगा तो वाई के अंदर भी बदलाव आएगा। लॉजिक सी बात है कि यहाँ पे हमने कुछ चेंज लाया तो वाई के अंदर भी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि वाई एफ एक्स पे डिपेंडेंट है। तो वाई में भी बदलाव आएगा, और वाई में भी कितना बदलाव आएगा, हल्का सा, जिसको हम डेल्टा वाई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इस चीज को हमने इक्वेशन 2 माना। अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात है। इक्वेशन 2 में माइनस किया इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, इक्वेशन 2 क्या है, इक्वल के इधर y प्लस डेल्टा वाई लिख डाला, इसमें माइनस किया इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वल के उधर कौन है, y। अब इक्वल टू इक्वल टू इक्वेशन 2 में क्या है, f ब्रैकेट में x प्लस डेल्टा x, इसमें माइनस किया इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वल के इधर कौन है, एफ एक्स, है ना, माइनस कर दिया। अब ध्यान से, प्लस वाई से माइनस वाई खत्म, तो डेल्टा वाई बराबर क्या आया, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में एफ एक्स। उम्मीद है यहां तक कोई डाउट्स है नहीं। अब ये जो डेल्टा वाई है ना, इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड मारते हैं। इस डेल्टा वाई को किससे डिवाइड मार रहे हैं, डेल्टा एक्स से। तो इसके मुंह पर डेल्टा एक्स नाम का चप्पल, तो इसके मुंह पे भी डेल्टा एक्स नाम का चप्पल, जूता नहीं पड़ना चाहिए। मतलब अगर इसे डेल्टा एक्स से डिवाइड मारा तो इसे भी डेल्टा एक्स से डिवाइड मारना पड़ेगा। चलो मार दिया। चलिए साहब, हमने डिवाइड मार दिया, किससे डिवाइड मारा, डेल्टा एक्स से, है ना। अब क्या है कि हम दोनों साइड लिमिट लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, लिमिट। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस 0, ठीक है। तो इधर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है इक्वल टू इधर लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस 0, और जो है वो लिख दिया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स। शायद अगर आप इस बात पे गौर करो, किस बात पे भैया, बताते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स तो अपनी जगह पे सही सलामत है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो कहीं हमने देखा है। तो मैं आपको बता दूं, जब आप डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे थे क्लास 12 में, तो वहां पे आपने एफ डैश एक्स का फॉर्मूला ये पढ़ा था। ये बेसिकली एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है। एफ डैश एक्स इक्वल टू होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ठीक है। एफ ब्रैकेट में एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। समझ में आ गया। और शायद इस चीज को, एफ डैश एक्स को, अभी मैंने कुछ कहा था यार, कहा था एफ डैश एक्स को डी वाई अपॉन डी एक्स भी कहते, कहा था या नहीं कहा था। तो हम इस एफ डैश एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इफ एफ, ये जो एफ डैश एक्स है इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर है ये बात, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट्स तो नहीं होना चाहिए। आपको पता है आपने कितनी बड़ी काम कर दी इससे, नहीं पता, बताता हूँ कितना बड़ा आपने काम कर दिया। पहली बात कि जब भी कभी डी वाई, ये ध्यान रखिएगा, इस चीज को रिमेंबर में नोट कर लीजिएगा, है ना। कितना बड़ा काम किया आपने वो बताता हूँ। कभी आपको डी वाई अपॉन डी एक्स किसी ने दिख रखा है, ठीक है, तो इस डी वाई अपॉन डी एक्स को कल आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इस चीज को ध्यान रखना, मेरी बात को गौर करना। क्या कहना मैं ये, क्या मैं कहना चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ कि अगर किसी ने डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है तो ध्यान रखिएगा, ये जो डी और डी एक्स है ना वो एक साथ रहता है भाई, ये पूरी पूरी एक पार्टी है,
ये कभी टूटता ही नहीं है, ब्रेक ही नहीं होता, इसको अलग अलग कर ही नहीं सकते, कभी नहीं अलग कर सकते। यहाँ पे केवल जो अलग होता है वो कौन होता है, यहाँ पे कलर ले लेते हैं येलो, और यहाँ पे केवल अलग होता है वन। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स हमेशा साथ में होता है। लेकिन अगर आप इस वाले पहले नंबर पे देखो तो हम इसको अलग अलग ले रहे हैं, तभी तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स को हमने लिखा वन अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे डी वाई और डी एक्स जो है इसको अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं, ये अलग और ये अलग। आपने अभी एक बात कही कि डी अपॉन डी एक्स अलग हो ही नहीं सकता, अभी आप ही ने कहा था ना भैया कि डी अपॉन डी एक्स को कभी हम तोड़ नहीं सकते। ये समझ लो कि ये ज्वाइंट है, पूरी तरह से सीमेंट का बना हुआ है, इसको आप टुकड़े में तोड़ नहीं सकते। ठीक है ना, इसको मतलब खतरनाक अंबुजा सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट, ठीक है ना, ऐसा वाला सीमेंट है, तुम तोड़ ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, आप इसे कह रहे हो कि तोड़ भी सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर ये है कि ये देखो, ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, ये वाला डी वाई अपॉन डी एक्स ये वाला है, जिसमें डी अपॉन डी एक्स एक साथ रहता है। समझ में आ गया? और ये जो y है ये आपका अलग रहता है। लेकिन डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के। अरे यही है ना, लिमिट एक्स डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के बराबर। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने कहा था एक बात, ठीक है, कि भाई डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को हम बहुत बार डी वाई अपॉन डी एक्स भी कहते हैं। मतलब ये जो डेल्टा वाई था ये बता रहा है कि वाई में एक स्मॉल चेंज हुआ है, तो डी वाई भी तो यही बता रहा है कि वाई में एक स्मॉल चेंज हुआ है। तो जब कभी आप डी वाई अपॉन डी एक्स को अलग ना कर पाओ तो समझ लेना इधर वाला डी वाई अपॉन डी एक्स है। और जब कभी डी वाई अपॉन डी एक्स को इस टाइप से लिख पा रहे हो, अलग अलग बांट पा रहे हो, तो इसका मतलब आप समझना ये डी वाई अपॉन डी एक्स जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के बराबर है ना, तो ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एक रेशियो है, इसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं। बात समझ में आ गई मेरी? अच्छे से क्लियर हो गया? कोई डाउट्स तो नहीं है? कोई डाउट्स तो नहीं है? एक बार और रिपीट कर दूं ताकि माइंड में सेट हो जाए। चलो ध्यान से सुनो, ये जो हम डी वाई अपॉन डी एक्स को वन अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई लिख रहे हैं, ठीक है, ये डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है, ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है। क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स इसके बराबर होता है और ये वाली पार्टी रेशियो में होती है, ये पार्टी रेशियो में कभी नहीं होती, और जो पार्टी रेशियो में होती है उसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया? तो कभी भी भविष्य में आप, कभी भी भविष्य में आप अगर इसको नचा रहे हो, कभी आप भविष्य में आप डी वाई अपॉन डी एक्स लिख रहे हो और वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, और आप कह रहे हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जिसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होते ही होगा कहानी क्या होगी, कहानी ऐसी कि वन प्लस वाई स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी वाई के साथ, और वन प्लस एक्स स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी एक्स के साथ। तो यहाँ पे आप डी वाई और डी एक्स को अलग अलग कर पा रहे हो, कर रहे हो, तो ये समझ लेना ये डी वाई और डी एक्स नहीं है, ये डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है, बल्कि ये रेशियो वाला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, इसीलिए अलग कर पा रहे हो। बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आ गई? इस छोटी सी बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि अगर डी वाई अपॉन डी एक्स को अलग कर पा रहे हैं क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के बराबर है और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स रेशियो में होता है, इसलिए अलग हो पाता है। क्लियर है ये बात है? अरे क्लियर है ये बात है? अब देखो ये डिवाइड का डिवाइड है, नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी वाई वन से मल्टीप्लाई होगा डी वाई अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, फिलहाल ये बातें क्लियर हो चुकी है, ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ चुका है आपको, तो आप एक काम करना, इसको भी लिख लेना, इसको पढ़ते हैं क्या है, इसको पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन वाई। किसको पढ़ते हैं भैया? अ, 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 चलो इसको ही पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको कहते हैं वाई में चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में,
एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, इसको ये पढ़ा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, जिसको हम अपनी भाषा में ऐसे भी कहते हैं, रेट ऑफ चेंज को इतना ना लिखकर लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट ऑफ वाई, डिफरेंशिएट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये भी पढ़ते हैं। और इतना भी ना बोलकर हम इसको सीधा लिख देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, ऊपर वाला चेंज हो रहा है नीचे वाले के रिस्पेक्ट में। ये बात समझ में आ गई। तो कल जा करके, अच्छा इस बात को और भी ध्यान दे रहे कि अगर किसी ने डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है ना, ठीक है, तो इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या कहते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन या फिर फर्स्ट ऑर्डर, अच्छा कुछ और लिख दिया क्या, डेरिवेटिव, अच्छा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये कहता है। अच्छा, कल जाके ऐसे लिखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना, एक ही नाम काफी है, ठीक। ऐसे ही डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ठीक है। अच्छा, और ध्यान रख लेना जब डिफरेंशिएशन करते हैं ना, जैसे ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि कभी हमने ऐसे लिखा ना डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है वो भी समझिए, बहुत अच्छे से समझिए, फिर आगे बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। इसका मतलब होता है कि हमने डिफरेंशिएशन किया है ऐसे लिखे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, का मतलब क्या होता है वो भी समझिए। इसका मतलब होता है कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट। समझ में आ गया? मतलब अगर y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है ना, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स लिख देते हैं, ठीक है। और अब हम इसका फिर से डिफरेंशिएशन मार रहे हैं, इसका फिर से डिफरेंशिएशन मार रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन मारेंगे तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और इसी चीज को लिखा जाता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो कल जाके भैया डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब आ जाए, ठीक है, तो भैया हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स, हाँ। और अगर भैया इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसे तो सारे बनते जाएंगे, अगला भी हम बना सकते हैं, हाँ ऐसे ही चलता जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ ये भी बात ध्यान रख लेना, जो आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पावर, यहाँ डी का पावर कितना है, दो, ठीक है, तो इसको सेकंड डेरिवेटिव कहा, तो यहाँ डी का पावर कितना है, तीन, तो इसको क्या कहेंगे, थर्ड डेरिवेटिव। तो 6 पॉइंट लिख दे रहा हूँ, डी का पावर थ्री अपॉन डी का पावर थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इसको क्या पढ़ेंगे, थर्ड डेरिवेटिव या फिर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, थर्ड डेरिवेटिव या फिर थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया, सारी बातें अच्छे से, कोई डाउट्स तो नहीं। अच्छा, इसमें जो और बातें ध्यान रखनी है वो भी, ये भी याद रखना है, कल जाके पावर में n चढ़ा दिया तो क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे, बताओ बताओ बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, इसको मिटा दो, चलो यार। अच्छा, पॉइंट नंबर कौन सा चल गए थे हम लोग, 6, है ना। सेवेंथ नंबर पॉइंट जो आपको समझना है कि कल जाके किसी ने लिखा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और कल हम जाकर इसको लिखना चाहते हैं कि वन अपॉन, ठीक है, वन अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टू
वाई। क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। इट्स नॉट अ रेशियो। जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स को वन अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, सॉरी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स रेशियो था। तो जब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स रेशियो था तब हम इस चीज को ऐसे लिख पा रहे थे। यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रेशियो नहीं है, तो इस चीज को कतई भी ऐसे लिखा नहीं जा सकता। बात समझ में आ गई? तो भैया इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे तो कर ही सकते हैं। मैंने बोला कैसे? भैया ऐसे कर दो ना, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन, हम इसको चेंज ही नहीं करते हैं भैया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख देते हैं वन अपॉन करके, लिख सकते हैं ऐसे। अरे थोड़ा खोपड़ी चलाओ, ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, ये वन के नीचे है पार्टी और ये पूरा पूरा देख रहे हो ना, ये तो ऐसे भी नहीं हो सकता। बात समझ में आ गया? अरे बात समझ में आ गई मेरी, कोई डाउट्स तो नहीं है? अच्छा, और अगर कभी नाइन्थ नंबर ये भी ध्यान रखना कि कल भैया हमेशा डी एक्स अप सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं होता, डी एक्स अपॉन डी वाई भी हो सकता है। ठीक है ना? इसका मतलब है कि हम यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स। हम एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू वाई। कोई डाउट्स है क्या? तो ये पूरी पार्टी अभी एक हो सकता है। अच्छा, क्या इसको भी रेशियो में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रेशियो में होता है। तो कल जाके कोई ऐसे भी बोले कि डी एक्स अपॉन डी वाई लिखा है, तो इसे आराम से वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? लेकिन हाँ, इस बात को भी ध्यान रख लें और यहाँ पे एंड करते हैं इस पॉइंट को। डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर लिखा है, मतलब इसका मतलब क्या है? बताओ बताओ बताओ। इसका मतलब ये है कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं डी एक्स अपॉन डी वाई का, किसके रिस्पेक्ट में? डी वाई के रिस्पेक्ट में, नीचे वाई चल रहा है। ठीक है? और लास्ट 12वां नंबर, और इसके साथ हो गया भैया बेसिक खत्म। ये कभी भी नॉट इक्वल होता है। ठीक है? नॉट इक्वल टू होता है किसके? वन अपॉन, बता दिया क्या? नहीं बताया। वन अपॉन डी टू सॉरी डी वाई स्क्वायर अपॉन डी टू एक्स के। बात समझ में आ गई? अच्छे से क्लियर हो गया? कोई डाउट्स तो नहीं है? ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी काम की बातें हैं। ठीक है ना? चलो आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, और देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे किसी ने कहा फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स बाय साइन एक्स लो या एल एन एक्स लो। चलो एल एन एक्स लिखते हैं पहले, है ना। हम बच्चों तो साइन सीखा है ना, चलो साइन ही ले लेते हैं यार, एल एन एक्स बाद में ले लेते हैं। ठीक, कोई बात नहीं। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स बाय यूजिंग ab initio मेथड। ab initio, ठीक है, ab initio मेथड। आपको ab initio मेथड को यूज करके आपको y इक्वल टू साइन एक्स का क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते थे यार, क्वेश्चन पूछ ऐसे भी सकता था, फाइंड dy अपॉन dx ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स बाय यूजिंग यूजिंग ab initio मेथड, है ना। बहुत काम का मेथड है, इस चीज पे गौर करना, क्योंकि ध्यान रखना ये बहुत सारी चीजों का नींव रखने वाला आने वाले समय पे। ठीक है ना? आप प्रोडक्ट रूल का नाम सुना है डिफरेंशिएशन में? फिजिक्स में तो सुना होगा, साइंस वालों ने, चलो कॉमर्स वालों ने नहीं सुना होगा, लेकिन साइंस वालों ने तो सुना होगा। वो प्रोडक्ट रूल भी अब इनिशियो मेथड से प्रूफ होता है, क्वेश्चन रूल भी प्रूफ होता है। ठीक है ना? एक वो भी क्वेश्चन रूल अब इनिशियो मेथड से प्रूफ होता है।
तो मैं आपको कम से कम एक तो प्रूफ करके जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। इसलिए अब इनिशियो मेथड पे को थोड़ा भाव दो, वेटेज दो, ठीक है, वैल्यू दो। अच्छा, फिलहाल y इक्वल टू क्या है, साइन x। ये क्या है साहब, इसको इक्वेशन 1 मानो, ठीक है। और ये आपको गिवन है। अब इनिशियो मेथड का जो रूल बनता आया था वैसे ही चलते जाएंगे, छोटी छोटी चीजें करते जाएंगे। मैंने क्या कहा था, x के अंदर स्मॉल चेंज मारो, तो स्मॉल सा चेंज कौन होता है, डेल्टा एक्स है। तो y के अंदर भी स्मॉल चेंज आएगा, और कौन सा चेंज आएगा, डेल्टा y का, इक्वेशन 2। अब मैंने क्या कहा था, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। बेसिक ध्यान रखना, जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो नहीं बदलने वाला है, ठीक है ना, उस चीज को ध्यान रखना। देखो, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 घटाना है, तो y प्लस डेल्टा वाई में y घटा दो, y प्लस डेल्टा वाई माइनस में y इक्वल टू का इक्वल टू, इसमें इसको घटा दो, साइन x प्लस डेल्टा x में माइनस कर दो, किसको, साइन x, कर दिया माइनस। अच्छा, ये सारी बातें हो गई। इन सारी बातों के बाद, ठीक है, अच्छा, y से y कट गया। अब मैंने क्या कहा था कि लिमिट लगाना है और डेल्टा एक्स से डिवाइड मारना है, चलो एक ही साथ लगाते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और डेल्टा वाई को डिवाइड किया डेल्टा एक्स से। अगर इक्वल के उधर लिमिट लगाया तो इधर भी लिमिट लगाना पड़ेगा। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और इधर चल रहा है आपका साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में साइन एक्स, है ना। और इसको डिवाइड भी किससे मार रहा है, डेल्टा एक्स से डिवाइड मार रहा है, राइट। अच्छा, शायद इस चीज को कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, देखो क्या कहते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को क्या कहते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स कहते हैं ना, रिप्लेस मारते हैं भाई, इसको कह दिया डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, साइन सी माइनस साइन डी, ट्रिगो का फॉर्मूला पढ़ा है ना, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, ये होता है, भैया फार्मूला नहीं आता, बेटा ट्रिगो का फार्मूला याद कर लो, साइन सी माइनस साइन डी, ये होता है 2 साइन 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन में, यही होता है, अरे यही होता है ना। चलो, अब देखो, तो यहाँ पे लगा रहे साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या होगा, 2 कॉस सी प्लस डी, इन दोनों को प्लस कर दो, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो था सी, और डी कितना है एक्स अपॉन में 2, ठीक, इंटू साइन सी माइनस डी, सी की जगह कितना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इसमें माइनस करना है डी, डी कौन है, एक्स अपॉन में 2, कोई दिक्कत, और नीचे तो डेल्टा एक्स चल ही रहा है ना। अच्छा, प्लस एक्स से, देखो इधर कलर चेंज, अच्छा, प्लस एक्स से माइनस एक्स गवा कट गया, है ना। और इधर एक्स प्लस एक्स 2x, तो यहाँ क्या आएगा, 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन में 2। अब इस चीज को आगे लिखते हैं, है ना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इधर चल रहा है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, 2 टू इंटू, अच्छा, कॉस एक्स प्लस एक्स 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2, यहाँ लिख दिया कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन में 2, और इनटू, ध्यान से देखो इधर 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 ध्यान से, साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2, तो यहाँ लिख दिया साइन डेल्टा एक्स अपॉन में 2, और नीचे क्या चल रहा है, टोटल के डिवाइड में डेल्टा एक्स। एक हमने लिमिट में फॉर्मूला पढ़ा था, पता है क्या, वो बताता हूँ। लिमिट में हमने एक बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ा था, सिंस लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन सेम बाई सेम, सेम बाई सेम हो, तो इसकी वैल्यू
वन होती है। ठीक है, जब लिमिट यहाँ पुट करें तो सेम बाई सेम आना चाहिए, और बस 0/0 का फॉर्म बनना चाहिए इनडिटरमिनेट टर्म में, है ना। तो सेम बाई सेम है। ठीक है, तो सेम बाई सेम में क्या आंसर होता है, वन। ये तो फॉर्मूला याद है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन होता है। चलो, और जिसको याद नहीं है तो याद रखना है ये ऐसा कुछ होता है। अच्छा, एक बात देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको तो वहीं पे रहने दिया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। अच्छा, एक गौर करो, ये पूरी पार्टी मल्टीप्लाई में चल रही है। तो देखो, टू मल्टीप्लाई में, तो एक डिवाइड के नीचे लाएंगे तो डिवाइड के डिवाइड में जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ वो सुनो, कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन में टू इंटू, देखो इधर साइन डेल्टा एक्स अपॉन में टू। अब हम ये जो डेल्टा एक्स है ना वो इसके नीचे ला रहे हैं, क्योंकि सारा मल्टीप्लाई में, तुम इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन हम उसके नीचे लिखेंगे जिससे हमारा काम बन जाए, अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, है ना। आंसर लाना है भैया, वही तो स्वार्थ है। अच्छा, टू मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड के डिवाइड में, तो इसके डिवाइड में आ गया। अब देखो, डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई ही होगा। बोलो बोलो, हाँ ना। ठीक, अब देखो, अब ध्यान से देखो, क्या ये इसी रूल पे सेटिस्फाइड बैठ रहा है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो साइन सेम बाय सेम, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस टोटल की वैल्यू, टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। अच्छा, ये लाइन बोर्ड में मत पूछो, ये तुम्हारे समझाने के लिए है ना। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, कलर चेंज कर देते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी वन। ठीक है, और लिमिट आप पुट कर दो सकेगा, तो देखो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, वो सुनो ध्यान से, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब लिमिट पुट करना है, कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, जीरो पुट कर दो, अपॉन में टू इंटू इसकी वैल्यू तो वन हो ही चुकी है। ठीक है, अब अगले लाइन में डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, कॉस 2x में जीरो जोड़ो तो 2x अपॉन में टू, और टू से टू, जय हिंद जय भारत, देयर फोर डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, कॉस एक्स, और हमें डी वाई अपॉन डी एक्स ही निकालना था। मतलब ये हमारा तो अब हो गया आंसर, लेकिन हमने क्या समझा इसका, यहाँ से हमने जो लर्निंग सीखा क्या था वो सुना, मतलब यहाँ से जो हमने सीखा है, लर्निंग हमारा क्या है, लर्निंग ये है कि लर्निंग ये है कि जब भी डिफरेंशिएशन करना हो साइन एक्स का, साइन एक्स का ही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, वाई किसके बराबर था भैया, वाई साइन एक्स के बराबर था, तो वाई की जगह साइन एक्स रख दो, तो वाई की जगह साइन एक्स रख दिया, तो जब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो डीएक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये आंसर क्या देगा, कॉस एक्स। ये हमारा लर्निंग है भाई, है ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लर्निंग, ठीक है, याद रहेगा। तो जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था वो हमने एब इनिशियो मेथड से साइन एक्स का प्रूफ कर दिया। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गई कि कहाँ से फॉर्मूले बन रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे कि भैया एब इनिशियो मेथड तो हमें फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को लिमिट में पढ़ना था। हाँ, लिमिट में तो पढ़ना था, लेकिन पता है, पता नहीं, मुझे लगता है कि किसने एक डिजाइन किया सीबीएसई का कैरिकुलम कि लिमिट के अंदर एब इनिशियो मेथड दे दिया। सही जगह तो था भैया एब इनिशियो मेथड पढ़ने का, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में। क्यों, क्योंकि हम फॉर्मूला यहाँ बनाते हैं ना भाई, यहाँ यूज करते तो यहाँ बनाएंगे फॉर्मूला, पहली बात। और दूसरा, जो हम एफ डैश एक्स का जो फॉर्मूला हमने लिखा था ये वाला, मतलब कहाँ गया, ये वाला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला इतना बराबर इतना हम कहाँ सीखते हैं, हम तो डिफरेंसिबिलिटी में सीखते हैं, डिफरेंसिबिलिटी में प्रूफ करते हैं। तो सही जगह था एमओडी में ही पढ़ना, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही कर सकते हैं, और कुछ कर ही नहीं सकते हैं ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब एक आध क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, मजा भी आए। दो चार क्वेश्चन होमवर्क देंगे ताकि आप घर में ट्राई कर लें, और जो भी आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दें। फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इफ वाई इक्वल टू एल एन एक्स, ठीक है,
एल एन एक्स, ठीक है, एल एन एक्स ले लिया इस बार, ठीक। बाय यूजिंग वही है, बाय यूजिंग एब इनिशियो, एब इनिशियो मैथड, एब इनिशियो मैथड, ठीक है, बाय यूजिंग एब इनिशियो मैथड। चलो भैया, देखते हैं, गाड़ी भगाते हैं, थोड़ा तेजी में बढ़ाएंगे, भगाएंगे इस बार, क्योंकि बेसिक जो सिखाना था वो सिखा दिया, ठीक है। देखो इधर सामने वाले ने y बराबर क्या दे रखा है, एल एन एक्स, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट गिवन है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, x में स्मॉल चेंज लाएंगे तो y में भी स्मॉल चेंज आएगा, y में स्मॉल चेंज आया डेल्टा y का, तो कब आया, जब हमें x में चेंज लाए डेल्टा x का, इसको टू इक्वेशन टू में इक्वेशन वन माइनस कीजिए, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन, तो y प्लस डेल्टा y में y घटा दो, ठीक है ना, इक्वल टू, का इक्वल टू इसमें इसको घटा दो, एल एन एक्स प्लस डेल्टा एक्स में माइनस किया एल एन एक्स को, है ना, तो प्लस वाई से माइनस वाई, जय हिंद जय भारत, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे और डेल्टा एक्स से डिवाइड मारेंगे, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू, लिमिट इस साइड भी लगा दिया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है ना, और इधर क्या हो गया, एल एन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको तो छिड़ा ही छिड़े, माइनस एल एन एक्स अपॉन में क्या हो गया, डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स से डिवाइड मार रहा है। अब सबको पता है इस चीज को कहते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, और इधर हम क्या करें, अब आप बताइए, क्या करें, क्या करें, ऐसा क्या करें, बताओ, मैं बताऊं, हाँ, लिमिट में ये फॉर्मूला पड़ा है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एल एन वन प्लस एक्स अपॉन में, इसकी वैल्यू होती है ना, यही होती है ना, अरे यही होती है ना, कहे शर्मा रही है इतना, बताओ, बोल दो हाँ होता है, बताओ। अब देखो इधर, अब सुनो, तो हमें उस फॉर्म में ले जाना है इसको, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, अच्छा, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है ना, अब लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, ये भी लिख देता हूँ, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए अपॉन बी, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग एल एन ए माइनस बी, ओ सॉरी ए अपॉन बी, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स, ठीक है। अब और नीचे क्या चल रहा है, डेल्टा एक्स, ठीक। अब क्या करेंगे, एक्स दोनों को नीचे सेपरेट मारो, तो dy upon dx equal to limit delta x tends to zero, रेवल वन जल्दी बताइए, अच्छा, ln, आप लोग जल्दी बताइए, x को x, देखो इसको दोनों के नीचे सेपरेट किया, x से x कटा वन बार में, ठीक है ना, प्लस, अब ये क्या हो गया, डेल्टा एक्स अपॉन, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं ना, नहीं, अपॉन में डेल्टा एक्स। अब कमी एक चीज की है, देखो कमी क्या है, यहाँ पे x तो नीचे भी x, अरे यहाँ x, यहाँ जो होगा वही नीचे होगा, तो यहाँ देखो, यहाँ डेल्टा एक्स अपॉन एक्स है, यहाँ डेल्टा एक्स तो है बट x नीचे, परकट करवाओ। अब परकट कैसे करवाते हैं भैया, जैसे आप परकट हुए हैं वैसे ही परकट करवाइए, ठीक है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक, ओ ओ ओ ओ ओ, देखो एल एन वन प्लस डेल्टा, अरे अरे रे रे छोरे, काहे गुस्सा जाते हो बताओ, अच्छा बताओ, डेल्टा एक्स था, अब यहाँ पे एक्स से डिवाइड हमारा, तो एक्स क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, अब ये वाली पार्टी लिखोगे एक्स, ये वाली पार्टी और ये वाली पार्टी कितना दे देगा, वन, है ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, अच्छा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर क्या हो गया, ये पूरा वन और अपॉन में एक्स, अब डेल्टा एक्स है नहीं तो लिमिट कहाँ से पूछ करें, देयर फोर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स, और ये हो गया, तो राहुल जी जल्दी बताइए बच्चों को क्या हो गया,
क्या हो गया राहुल जी? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चलिए अब आगे बढ़े। तो यहाँ से हमारा लर्निंग क्या था? लर्निंग, हमारा लर्निंग क्या था? लर्निंग ये था कि जब भी y किसके बराबर, y की वैल्यू क्या थी? ln x। तो जब भी ln x का डिफरेंशिएशन करो dx के रिस्पेक्ट में, तो आंसर आपको क्या मिलेगा? 1/x। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया है ना? कोई डाउट्स तो नहीं है? अच्छा, अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इनवर्स वाला। ठीक है, क्योंकि बच्चे को उसमें बड़ा दर्द होता है। ठीक है, इनवर्स वाला कैसे प्रूव करता है? तो मैं हूं ना, काहे परेशान करूं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, फाइंड dy अपॉन dx कॉमा if y इक्वल टू tan इनवर्स x। आपको y इक्वल टू क्या दे रखा है? tan इनवर्स x। और इसका आपको क्या निकालना है? dy अपॉन dx। और सेम एच क्या है? बाय यूजिंग एब इनिशियो मैथड। लिख दो क्या? अरे लिख ही देता हूँ यार। बाय यूजिंग एब इनिशियो मैथड, है ना? बाय यूजिंग एब इनिशियो मैथड। ठीक है, एब इनिशियो मैथड यूज करना है। तो क्या करें? सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले लेट, लेट नहीं, गिवन है ना? y इक्वल टू क्या दे रखा है? tan इनवर्स x। ये कहा है भैया? ये गिवन है। ये क्या है? फंक्शन है। वो तो हमको भी पता है फंक्शन है, लेकिन ये क्वेश्चन में दे रखा है ना? अच्छा, tan इनवर्स उधर जाके क्या बनेगा? tan y। तो tan y बराबर क्या हो गया? x। ठीक है ना? तो x इक्वल टू क्या हो गया? tan y। ठीक है, अब हम जो भी करेंगे, अब हम पिछली बार dy अपॉन dx निकाल रहे थे ना? हाँ, अब हम क्या निकालेंगे? dx अपॉन dy। ठीक है ना? क्लियर है ये बात है? dx अपॉन dy। अच्छा, तो ये आ गया हमारा इससे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे? y में स्मॉल चेंज ला रहे हैं, डेल्टा y का। तो x में भी किसका चेंज आएगा? डेल्टा x का। तो ये हो गया टेन y प्लस डेल्टा y। इक्वेशन क्या माना? सेकेंड। सेकेंड, सेकेंड में किसको माइनस करना है? फर्स्ट को। माइनस करते हैं। इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन, है ना? अब बताओ इक्वेशन टू क्या है? एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसमें माइनस किया एक्स इक्वल टू, इधर वाले में इसको माइनस किया टेन वाई प्लस डेल्टा वाई। इसमें माइनस कर दिया टेन वाई को, है ना? अच्छा, एक्स से एक्स का सुपरा साफ, तो डेल्टा एक्स। अच्छा, इधर लिमिट भी लगा रहे हैं ना, लिमिट। अच्छा, इस पर क्या लगाएंगे? नीचे लेने वाले हैं डेल वाई। नीचे क्या लेने वाले हैं? डेल वाई। तो ध्यान से देखो। हाँ 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 हाँ, अगर नीचे डेल एक्स था तो लिमिट क्या चलता था? डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। तो नीचे क्या है? नीचे क्या है? डेल वाई। तो लिमिट चलेगा डेल, डेल वाई टेंस टू। ठीक है, अच्छा, तो दोनों साइड लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो। अच्छा, जो है सो है, जो है सो है। इसको तो छेड़ा ही नहीं। ठीक है ना? अब इसको किससे डिवाइड मार देंगे? डेल्टा वाई से, डेल वाई से डिवाइड मार दिया। अच्छा, शायद इस चीज को जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या 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 क्या? किधर गया क्या? कहाँ गया क्या? कहीं बताइए क्या? नहीं बताई? चलो, ओ लग रहा है नहीं बताई। ठीक है, कोई बात नहीं, बता देते हैं। आप क्या जा रहे हैं? कौन सा पैसा लग रहा है? अच्छा, तो कभी भी लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो हो, ठीक है ना, और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई लिखा हो, तो इसे कहते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई। जैसे ये कहा था ना, देखो, डेल्टा, सॉरी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को डी वाई अपॉन डी एक्स।
तो ये उल्टा हो जाए तो और यहाँ डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, तो इसको क्या कहेंगे, डी एक्स अपॉन लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई को क्या कहेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई। चलो आगे आगे आगे, कहाँ गया, हाँ यहाँ तक हो गया क्या, तो ये हो गया डी एक्स अपॉन डी, वो क्लियर है ये बातें। अच्छा, अब क्या करें यहाँ, रास्ता बताओ, रास्ता बताओ, रास्ता, कोई रास्ता है क्या, कोई फॉर्मूला दिख रहा है, मुझे लग रहा है साइन कॉस में चेंज कर दो। किस में चेंज कर दो, साइन कॉस में कर दूं क्या, कर दूं, लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो। अच्छा बताओ इसको क्या लिखेंगे, साइन कॉस में साइन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन में कॉस, सॉरी बच्चों की लोग जान क्या, यहाँ वाई प्लस डेल्टा वाई होगा अपॉन कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई। अच्छा अरे पढ़ा है ना ये फॉर्मूला, ठीक है, टेन इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, है ना, इधर भी टेन वाई को लिख दिया साइन वाई अपॉन कॉस वाई, और डेल्टा वाई तो अपने जगह है ही है ना। अब एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेना पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको साइन वाई प्लस डेल्टा वाई को कॉस वाई से मल्टीप्लाई कर दो, और साइन, देखो ध्यान से, और कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई साइन वाई से कर दो क्या। चलिए इधर चल रहा है लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, है ना, और इधर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा वाई माई इंटू इंटू इंटू, क्या था, साइन वाई था, सॉरी कॉस वाई है ना, माइनस इधर आ जाएगा कॉस, और गड़बड़ कर दी ना, यहाँ वाई होगा ना, वाई प्लस डेल्टा वाई है ना, कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू क्या हो गया, साइन साइन वाई, अरे यही था ना, हम्म, और नीचे वाला से मल्टीप्लाई, तो नीचे क्या था, कॉस में था, तो कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू क्या हो गया, कॉस वाई, और नीचे क्या चल रहा है, टोटल के नीचे डेल्टा वाई, ये चल रहा है ना। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, वही करते हैं जिससे आंसर आते। अब देखो, ओ हो, अब क्या करें, देखो फॉर्मूले में सेट है, ध्यान से देखो ऊपर वाला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और ये होता है साइन ए माइनस बी, है ना, तो ए की जगह पे क्या है, वाई प्लस डेल वाई, और माइनस में बी की जगह पे क्या है, वाई, अरे वाई ही तो, अच्छा एक्स लिख दिया क्या, चलो वाई माइनस वाई, है ना, बड़ी बड़ी जगहों पे छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। अच्छा, और नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो गया, चलो कर दो क्या, डेल्टा वाई को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू इंटू क्या हो गया, कॉस वाई, अरे यही होगा ना। अच्छा, प्लस डेल्टा वाई से रुक जा तो ये छोरे, प्लस वाई से माइनस वाई कट गया। अच्छा, फिर से फॉर्मूला सेट होते हुए दिख रहा है शायद, आप देखो ध्यान से, तो देखो इधर लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, देखो ऊपर क्या है, साइन डेल्टा वाई इधर लिखा, ध्यान से सुनिएगा, अपॉन में ये जो डेल्टा वाई है इसके नीचे सेपरेट कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई में चल रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई ऊपर कुछ नहीं बचा, वन, वन अपॉन क्या हो गया, कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू कॉस वाई, कोई दिक्कत है क्या। अच्छा, इसकी वैल्यू जन जन को पता है, साइन ऊपर नीचे सेम, ठीक है, तो आंसर क्या होता है, ठीक है वन, तो यहाँ लिख दो लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, इसकी वैल्यू वन अपॉन वन इंटू, अब एक काम करते हैं ना,
अब एक काम करते हैं, काम क्या करें, काम क्या करें, काम क्या करें, वही तो सोच रहे हैं, काम क्या करें। लिमिट पुट करते हैं, लिमिट 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 पुट करें। हाँ, लिमिट पुट करते हैं ना। चलो 1 अपॉन कॉस वाई और डेल्टा वाई की लिमिट पुट कर रहे हैं तो ये हटाना पड़ेगा ना। चलो चलो चलो, जब लिमिट पुट करते हैं तो लिमिट हट जाती है ना। तो ऊपर 1 और नीचे क्या कर रहा हूँ मैं, 1 अपॉन नीचे बताइए कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई की जगह 0 इंटू कॉस वाई, ठीक है। और 1 इंटू 1 कितना होता है 1 अपॉन में कॉस कॉस वाई प्लस 0 कॉस वाई, और कॉस वाई इंटू कॉस वाई कॉस स्क्वायर वाई, और ऊपर जाके सेक स्क्वायर वाई, और सेक स्क्वायर को लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर टेन स्क्वायर वाई, और टेन स्क्वायर वाई, और शायद टेन वाई को कुछ माना था, देखो टेन वाई किसके बराबर है, एक्स के। पुट कर दें क्या, तो टेन वाई की जगह एक्स। तो अगले स्टेप में लिख रहे हैं, तो डी एक्स अपॉन डी वाई की चल रहा था ना अपना, तो ये कितना आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। लेकिन हमें डी एक्स अपॉन डी वाई को नहीं निकालना था, हमें निकालना क्या था डी वाई अपॉन डी एक्स। और आपको पता है कि मैंने अभी जस्ट कहा था ये क्या होता है, रेशियो होता है। रेशियो को अगर हम इनवर्स मारे, तो अगर इसका इनवर्स मारे तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इधर भी इनवर्स मारना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस, तो यही होगा ना। हम लोग टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यही पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन में, है ना। तो लर्निंग क्या है, लर्निंग है फॉर्मूला। वो कौन सा फॉर्मूला, कि जब भी डिफरेंशिएशन करें टेन इनवर्स एक्स का dx के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, और एब इनिशियो मेथड आपको अच्छे से यूज करना आ गया है, कोई दिक्कत, अच्छे से क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसी उम्मीद के साथ कि आज जितना पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। भैया आपने तो होमवर्क बोला था, अच्छा होमवर्क बोला था क्या, दे देते हैं फिर आगे। चलिए, तो y इक्वल टू लिख लो पहला cos x, और यहाँ पे भी आपको सब में फाइंड एक ही चीज करना है ना, फाइंड करना है dy अपॉन dx, और सब में एब इनिशियो मेथड का यूज करना है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन y इक्वल टू cos x, दूसरा e का पावर x, तीसरा y इक्वल टू टेन एक्स, और एक चौथा y इक्वल टू और क्या दे दो तुम्हें, चलो ट्रिगो गया ही दे देते हैं ना। तो y इक्वल टू ट्रिगो दो, बहुत सिंपल देते हैं, एक्स स्क्वायर दे देते हैं, ठीक, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों का आपको एब इनिशियो मेथड से डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। जो होमवर्क है, तो जो भी आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अगर कोई डाउट भी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि भैया हाँ यहाँ पे डाउट है, ये है। और जो होमवर्क दिया है उसका आंसर जरूर बताना यार, दिल को बड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं, तो लगता है हाँ मैंने जो मेहनत करी वो सफल हुआ भाई, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी उम्मीद के साथ कि आप ये सारी चीज़ें अच्छे से नोट करेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, और हाँ मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पूरा पढ़ाऊंगा, परेशान मत हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय।